सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम और बोल न्यूज़ की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। इस दफ़ा हम ईद पर आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम ला रहे हैं और वो प्रोग्राम है पाकिस्तान की ख्वाबनाक वादियों का दरवाज़ा कहलाने वाले चित्राल से। गुज़श्ता 14-15 साल जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुका था और पाकिस्तान में हर तरफ दहशतगर्दी के साए थे, तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान की ये जन्नत नज़ीर वादियाँ, पाकिस्तान की ये फलक बोस पहाड़ और पाकिस्तान के ये सियाहती मकामात वीरान पड़ गए थे। और फिर पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की कौम ने जिस अज़्म हिम्मत, हौसले और बहादुरी के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त दी, और अब हम देखते हैं कि गुज़श्ता 3-4 सालों से पाकिस्तान में अमन लौट आया, पाकिस्तान में रौनकें बहाल हो रही हैं, पाकिस्तान में ज़िंदगी की जो रमक ख़त्म हो रही थी वो वापस लौट रही है। और पाकिस्तान के ये तमाम इलाके जो कि जन्नत नज़ीर इलाके, पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मुकामात, अब इनकी रौनकें बहाल हो रही हैं, लोग अब इन इलाकों की तरफ लौट रहे हैं। और हम देखते हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अब तो गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान के इन इलाकों की तरफ लौट रहे हैं। तो हम आपके पास ईद उल अज़हा पर यह प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से लोग जो ईद की छुट्टियां हैं, चाहे वो ईद उल फितर की छुट्टियां हों या चाहे वो ईद उल अज़हा की छुट्टियां हों, अब लोग इन छुट्टियों पर भी इन इलाकों की तरफ आते हैं। जो सियाहत है ये पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाती है, और इसके साथ साथ जो सियाहत है वो एक सेहतमंद सरगर्मी है। तो माशरे में फैली हुई जो मायूसी है, जो अफरा तफरी है, जो नफ्सा नफसी है, उसको कम करने के लिए भी लोगों का इन मुकामात पर आना और इन कुदरती हसीन नज़ारों को देखना, इन फलक बोस पहाड़ों को देखना, वो आपको बादल, पहाड़ों की चोटियों पर वो आप जो बादल देख रहे हैं, इन बादलों को महसूस करना, और ये जो दरिया चित्राल है, इस दरिया की ये तेज लहरों को देखना, इसका एक अपना ही लुत्फ है जो आप सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों में आकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको ईद उल अज़हा के इस खुसूसी प्रोग्राम में चित्राल और कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दिखाएंगे, और हम चाहेंगे कि आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर आएँ और पाकिस्तान के इन इलाकों को जो दुनिया के सामने अभी छुपे हुए हैं, जिसको वर्जिन ब्यूटी कहते हैं, उसको देखें भी और उसको दुनिया को दिखा भी सके। चित्राल सतह समुद्र से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। 321 कबल अज़ मसीह की यूनानी तहजीब से जुड़ी हुई है इसकी तारीखी तौर पर चित्राल एक नवाबी रियासत थी, और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी चित्राल को एक आज़ाद रियासत की हैसियत हासिल थी। 1970 में रियासत चित्राल का रियासत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने के बाद फिर पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक हुआ। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला समझा जाता है। जिन वादियों में जंगलात हैं, जिन इलाकों में और घने जंगलात हैं, खूबसूरत जंगलात हैं, उनमें रंबूर है, उनमें बम्बुरेत है, उनमें शशिकोर है, आयोन है, और लोअर चित्राल के
इलाके शामिल हैं। चित्राल में बुनियादी तौर पर दियार और शाह बलूत के दरख्त जो है उनके घने जंगलात पाए जाते हैं। दियार जो है वो तो पाकिस्तान का कौमी दरख्त में समझा जाता है। यहाँ आपको हर तरफ फितरत के और कुदरत के हसीन नज़ारे जो है वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अगर इसके महल वकूअ की बात करें तो चित्राल के शमाल में यानी इसके नॉर्थ में अफगानिस्तान वाक़ है। नूरिस्तान अफगानिस्तान का जो सूबा है, ये वस्त एशिया की तरफ जाने वाली जो शाहराह है उस पर वाक़ है चित्राल। तारीख से पता चलता है कि जो 7वीं सदी थी उसमें चीनियों ने, 8वीं सदी में तिब्बतियों ने और 9वीं सदी में जो बुद्ध सूरमा थे उन्होंने यहाँ पर फौज कशी की, फौजी चढ़ाई की। इसके मशरिक में गिलगित और सवात वाक़ है जो कि इसे यानी चित्राल को ताजिकिस्तान जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट है वहाँ से जुदा करते हैं। यहाँ पे 40 से ज्यादा बुलंद चोटियां हैं चित्राल के अंदर। वादी की जो सबसे बड़ी जबान है उसे कहवार या कोहवार कहा जाता है। जो यहाँ की मशहूर वादियां हैं उनमें गर्म चश्मा वादी है, गुलेन वादी है, बोनी है, मदकलाश है, कैलाश वादी है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी वादियां हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई घंटों का पैदल सफर करना पड़ता है, यानी 7-7, 10-10 घंटों का पैदल ट्रैकिंग या हाइकिंग कह लें आपको करना पड़ता है। यहाँ उन इलाकों में जो बहुत बुलंदोबाला वादियां हैं, जो वहाँ लोग बसते हैं, वो आज भी जदीद दुनिया से नाआशना है। यहाँ पर जो फलों के बागात है उसमें अखरोट है, सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, आलू बुखारा है, शहतूत है और इंजीर के बागात जो है वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पे वो वादियां जो बहुत दूर दराज हैं, यानी जहाँ पहुँचने के लिए मजबूरी तौर पर जीप और जो ट्रैकिंग की मुसाफत है दोनों वो मिला के तकरीबन 12 से 15 घंटे बनती है। वो ऐसी वादियां हैं कि जहां अगर आप जाएं तो आपको लगेगा कि शायद आप किसी जिसे जन्नत अर्जी लफ्जी तौर पे नहीं, वाकई आपको जन्नत अर्जी लगेगी। वहां पे जो चरागाहें हैं, जो चश्मे हैं वहां पे, जो आबशारें हैं, जो झीलें हैं वहां पे, वो इंतहाई जाज़िबे नजर आपको लगेंगी। और वहां पर जो लोग बसते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो शायद जिंदगी में कभी पाकिस्तान के किसी और इलाके में तो दरकिनार वो कभी चित्राल शहर तक नहीं आए। उनकी एक अपनी दुनिया है जो बिल्कुल फितरत के करीब है, जो पहाड़ों में, जंगलों में और चरागाहों की दुनिया है, वो उसी दुनिया में बसते हैं। अब आपको लिए चलते हैं बम्बोरेत वादी में, जिसको काफरिस्तान भी कहा जाता है, जिसके बारे में लोगों को बहुत तजस्सुस पाया जाता है। लोगों में लोग समझते हैं कि यहाँ के जो अफसाने हैं या दास्तानें हैं वो बहुत मशहूर हैं। लोग समझते हैं कि बड़ी पुरस्कार किस्म की कहानियाँ हैं काफरिस्तान के बारे में। काफरिस्तान वो जहाँ पे कैलाश कबीला बसता है। 3 वादियाँ हैं इनकी, बम्बोरेत, रंबूर और बरीर। लेकिन जहाँ ज़्यादा स्तर से आते हैं वो बम्बोरेत वादी है। नीचे आयून जो एक वादी है वो बेस कैंप है। पहले आपको आयून लेकर जाएंगे और फिर उस बेस कैंप से तकरीबन 18 किलोमीटर की मुसाफत है। 2.5 से 3 घंटे का सफर है वो कम से कम आयून से। वैसे तो वो सफर बमुश्किल 25 मिनट होना चाहिए, लेकिन सड़क इंतहाई खतरनाक और दुश्वार गुजार है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफर है आयून से बम्बोरेत तक पहुंचने के लिए। और फिर आप खुद देखिएगा कि कैलाशी लोग कैसे रहते हैं, उनका लिबास क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका तर्ज तामीर क्या है। ये वाकई देखने के काबिल है। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान में भी सिर्फ एक जगह है चित्राल, और उस चित्राल में भी सिर्फ ये 3 वादियां हैं जहाँ पे कैलाशी तहजीब के अमीन ये 5000 लोग बसते हैं। इसके अलावा इस तहजीब के मानने वाले, इस मजहब के मानने वाले, इन रसूमो रिवाज और रिवायात के मानने वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं बसते। अगर आपको ये देखना है तो ये नायाब तजुर्बा आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, चित्राल और बम्बोरेत में आकर कर सकते हैं। तो अब देखते जाइए खूबसूरत नज़ारे, और आयून से फिर हम अगला सफर शुरू करते हैं। इस वक्त मैं आयून से निकल रहा हूँ बम्बोरेत के लिए, और बम्बोरेत यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है। आयून ये एक बहुत खूबसूरत फलक बोस पहाड़ों के दरमियान एक वादी जो मरकजी शाहरा है, जो कि चित्राल शहर को जाती है।
और दरियाए चित्राल के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है ये आयुन, और यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है। ये रास्ता बहुत कठिन, बहुत दुश्वार गुजार और बहुत खतरनाक रास्ता भी है। आप खुद अगर नहीं जा सकते तो आपको यहाँ से जो माहिर ड्राइवर्स हैं उनकी मदद से ऊपर पहुँचना होता है, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, दुश्वार गुजार है और बहुत खतरनाक रास्ता है। खुदा न खास्ता बाज़ जगहों से सड़क इतनी तंग है कि आप की ज़रा सी गलती एक बहुत बड़े हादसे से आपको दो चार कर सकती है। अफसोस की बात है कि ये एक अहम शहरा हो सकती थी सेहत के एतबार से, लेकिन इस सड़क को शायद कभी नहीं बनाया गया। मुझे यहाँ से गाड़ी रिवर्स करना पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से ना तो गाड़ी क्रॉस हो सकती है ना ओवरटेक कर सकती है। एक वक्त में यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है। एक तरफ संगलाख पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी खाई है, और यहाँ से गाड़ी का रिवर्स करना या क्रॉसिंग करना दोनों तकरीबन नामुमकिन सा दिखाई देता है। तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान के उन इलाकों की जिनको दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कहा जाता है। और इमरान खान साहब जो है वो बार बार कहते हैं कि टूरिज्म होना चाहिए। तो टूरिज्म कैसे हो सकता है जब सड़कें और शाहराएं जो हैं वो इतनी गैर महफूज और पुरखतर होंगी। व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बम्बुरेत, एक मुश्किल और कठिन रास्ते से। और इस रास्ते पे आपको आने का नुकसान जो मैं आपको रास्ते में बता रहा था कि कितना दुश्वार गुजार रास्ता है, इतनी तंग जगह है, और आपके पहाड़ से टकराने का, किसी गाड़ी से टकराने का कितना खर्चा हो सकता है, ये ज़रा आके दिखाएं जी। ये आते हुए गाड़ी हमारी जो है वो एक नुकीले पत्थर से टकराई, क्योंकि रास्ता बहुत तंग है।
जिस तरह कैलाशी कबीले के लोग और कैलाशी तहज़ीब के लोगों के रस्म व रवाज, इनकी तहज़ीब, इनके त्यौहार, इनका रहन सहन, वो आपको दुनिया में और कहीं दिखाई नहीं देगा। इनका फ़न तामीर कहीं दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से इनका लिबास भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। बहुत खूबसूरत और बहुत मुनफरिद लिबास होता है इनका। ख़वातीन जो है वो स्याह पोशाक पहनती हैं, स्याह चुगा पहनती हैं। उसके अलावा गले में मोतियों का हार जो है वो पहना जाता है, सर पे टोपी पहनी जाती है, दुमदार टोपी होती है। और अमूमन ये जो टोपियाँ हैं इनकी, उनमें सीपियों का और मोतियों का काम किया गया होता है। और ये खुला लिबास होता है, बहुत खूबसूरत लिबास होता है। इसमें स्याह रंग जो है वो हावी होता है, उसके अलावा बाकी रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आप? रशीदा। 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 आपका? सुहाना। सुहाना। अमूमन यहाँ के लोग उर्दू नहीं जानते, ना समझ पाते हैं, ना बोल पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उर्दू समझ पाते हैं और फिर उर्दू में आपसे बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चियाँ उर्दू जानती हैं। उर्दू जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ? खेतों में काम करते हैं। आप इतने प्यारे बच्चे जो हैं वो कभी यहाँ से बाहर गए? चित्राल से बाहर कभी गए? कहाँ गए? इस्लामाबाद गई हो? जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, पाकिस्तान के बाकी बहुत सारे इलाके तरक्की करते रहे, लेकिन कैलाशी जो हैं वो आज भी सदियों पुरानी रिवायात के साथ जिंदा हैं। इनकी मोहब्बतें हों, इनके अमवात हों, इनके शादी ब्याह हो, इनके रस्म रिवाज हों, इनके त्यौहार हों, इनका रहन सहन हो, ये सब सदियों पुरानी झलक आज भी देता है। और इस मादूम होती हुई तहजीब को बचाना ये रियासत पर वाजिब है, लाजिम है इस रियासत पर कि वो इस मादूम होती हुई तहजीब को बचा सके। ये आप देख सकते हैं कि इस किस्म की पुरानी जो सीढ़ियों की तामीर इस तरह से हुआ करती थी यहाँ पे, चूँकि लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मौसम की वजह से, मौसम सर्दियों में यहाँ पे 3 से 5 फुट या इससे भी ज़्यादा बर्फ़ की तह जम जाती है बर्फ़बारी की वजह से। तो फिर इन लोगों को पत्थर का और लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, एरियल व्यू इस वादी का, यहाँ से पड़ोस में अफ़गानिस्तान का सूबा नूरिस्तान वाक़ है। और कहा जाता है कि जो नूरिस्तान के लोग हैं वो भी 19वीं सदी के इख्तिताम तक इसी जो कैलाश मज़हब है या जो कैलाशी तहजीब है उस पर कारबंद थे। लेकिन 19वीं सदी के इख्तिताम तक वो इस तहजीब को छोड़कर फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि नूरिस्तान में, जो सदियों पुरानी तहजीब और रिवायात को लेकर चल रहे हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं लकड़ी से तामीर शुदा मेरे अकब में, ये बहुत अहम इमारत है जिसको कहते हैं जस्ट खान। इस इमारत में जो इनके मजहबी त्यौहार हैं और जो इनके खुशी के त्यौहार हैं उनके लिए इस इमारत को इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई शादी ब्याह की रस्म है, चाहे कोई कैलाशी मर्द या औरत अगर फौत हो गया है तो उसकी मैयत को लाकर इस इमारत में रखा जाता है 3 रोज़ तक। और यहाँ पर उसकी कुछ तकरीबात होती हैं जिनको अमूमन वो लोग जो नहीं जानते, जो बाहर से आते हैं, वो समझते हैं कि शायद जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उन तकरीबात की जो बज़ारन हैत है वो जश्न की सूरत की होती है, जिसमें ढोल पीटा जाता है, इनके जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, नाच गाना होता है यहाँ पे, और लोग समझते हैं कि शायद ये खुशी मनाई जा रही है। लेकिन ये इनका सदियों पुराना अंदाज़ है। जब कोई इनका अपना मरता है तो उसकी मैयत को 3 दिन तक यहाँ रख के उसको इस तरह से रुखसत किया जाता है। कैलाशियों का एक इंतहाई मशहूर त्यौहार है जिसको चिलम जोशी या चिलम जोश्त त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि मौसम बहार की आमद पर मई के महीने में मनाया जाता है। खुद तकसीम करते हैं, नए जो जोड़े हैं, नौजवान जो हैं वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं कैलाशियों के, वो बकरी का दूध इकट्ठा करते हैं और उस दूध को फिर तबर्रुकन बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, ख़वातीन में तकसीम किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो आटे हैं उनको इकट्ठा करके एक रोटी तैयार की जाती है, जिस रोटी में यहाँ के जो मेवा जात हैं
उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको भी तबरकन इस्तेमाल किया जाता है। और ये त्यौहार इसको आलमगीर हैसियत हासिल हो सकती है अगर हुकूमत इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो दे। ये बहुत प्यारे लोग हैं और इनके बच्चे, इनकी तहजीब, हर चीज़ आपको इनकी गलियों में अगर आप आएँ, इनके बाज़ारों में गुजरें, आपको एक लम्हे के लिए एहसास होगा शायद आप किसी बहुत ही पुरानी तहजीब में, शायद आप सदियों पहले के ज़माने में आप अचानक आपकी आँख खुली है और आप कैलाशी कबाइल और करती थी और ये जगह काफ़ी थी मुर्दों को ताबूत में रख के और ताबूत को ज़मीन पर रख देने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता गया, अमवात में इजाफा होता गया, तो फिर अब गुज़श्ता 30-35 साल से कैलाशी लोग अपने मुर्दों को ताबूत में यूं ज़मीन पर नहीं रखते, बल्कि वो अपने मुर्दों को तो उसका असलहा उसके साथ लाकर दफन किया जाता है। इसके अलावा कुछ पनीर या खाने की कुछ चीज़ें जो हैं वो भी लाकर साथ ही उस ताबूत में रखी जाती थी। इसके अलावा उसके इस्तेमाल की ज़ाती अशिया, जैसे उसका लिबास हो सकता है, तलवार हो सकती है, माजी में तलवार के बाद अगर असलहे का ज़माना आया तो बंदूक हो सकती है, या और उसके इस्तेमाल की जो चीज़ हुआ करती थी उसको भी उसके ताबूत के साथ दफन किया जाता था। अगर कोई खातून कैलाशी फौत होती तो उसके ज़रूरी ज़ाती इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ उसके जेवरात, उनको भी इन्हीं ताबूतों में साथ दफन किया जाता था। चूंकि ये बहुत कीमती चीज़ें दफन करते हैं,
व्यूअर्स, बम्बुर ईद के बाद अब जो अगली मंजिल है हमारी वो है शेंदूर टॉप। ये रास्ता जो है ये सर्दियों में बल्कि तकरीबन 6 से 7 महीने तक साल में बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे शदीद बर्फबारी होती है। बम्बुर ईद से पहले हम पहुंचेंगे चित्राल शहर और फिर चित्राल शहर से हम निकलेंगे शेंदूर टॉप के लिए। चित्राल से शेंदूर टॉप का जो सफर है वो कम से कम 8 घंटे है और मुमकिन है कि आपको 10 से 11 घंटे भी लग जाए। इस तरह के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों चश्मे और नदी नाले हैं जो इस पूरी वादी चित्राल में बहते हैं और हमने भी यहाँ से गाड़ी गुजारी। आप देख रहे हैं कि यहाँ से गुजरना लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। सड़कें यहाँ तो बनती नहीं है और जब बनती हैं तो सड़कें बह जाती हैं, टूट जाती हैं बर्फबारी की वजह से भी। जब बर्फ की तह जमती है और जब इस तरह से लैंड स्लाइडिंग होती है या चश्मे जो हैं वो अपना रास्ता बदलते हैं, रुख बदलते हैं, तो उससे भी सड़कें टूट जाती हैं और सड़कें बह जाती हैं। बहुत ठंडा पानी है चश्मे का, यख बस्ता जिसको आप कहते हैं, और खून जमा देने वाला पानी जिसको आप कहते हैं। यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर बाकी है शेंदूर टॉप तक और यह मुसलसल चढ़ाई है। यहां से तकरीबन 8.5 घंटे का सफर तय हो चुका है अब तक और मजीद आधा घंटा जो है वो हमें लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि हमें वहां पहुंचने तक चित्राल से तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे का वक्त आपको दरकार होगा। ये पानी जो है चश्मों का जितनी बुलंदी पे आप जाएंगे उतना ही साफ और शफाफ पानी होगा, ठंडा पानी होगा, साफ पानी होगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि इस पानी में शफा होती है, इस पानी को पीना चाहिए, ये है असल मिनरल वाटर। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इस पानी में मिनरल्स की ज्यादती होती है, नहीं पीना चाहिए। ये फैसला आप खुद कर सकते हैं कि आपने किस पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको प्यास लग रही हो तो इससे बेहतर पानी कोई और हो नहीं सकता। व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं शेंदूर टॉप पे और ये शेंदूर का काफ़ी वसी और ईज़ मैदान गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ है। और मेरे अकब में आपको शेंदूर लेक नज़र आ रही है और उससे पहले वो पोलो ग्राउंड है जहाँ पे शेंदूर पोलो फेस्टिवल हर साल जून या जुलाई के महीने में 3 रोज़ के लिए मुनक्किद किया जाता है और ये गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान होता है। गुज़िश्ता 3 सालों से अब हर साल शेंदूर पोलो फेस्टिवल में लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जो यहाँ आते हैं और यहाँ पे कई रोज़ तक कैंपिंग की जाती है। इसी शेंदूर झील पे आपको जब मौसम होता है तो साइबेरियन बर्ड्स वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको यॉक्स दिखाई देंगे, यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स आपको नज़र आ सकते हैं, यहाँ पे मारखोर जब मज़ीद ठंड बढ़ती है और इससे भी ज़्यादा बुलंदी पे अगर आप मज़ीद 3 से 4 हज़ार फुट की बुलंदी पर जाएं, ये जो आपको चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मारखोर मिलेंगे, चकोर, तीतर। इसके अलावा जो बाकी ऐसी जंगली हयात जो कि नायाब है इससे नीचे वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। 1925 या 1926 में कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे पोलो मैच का इनेकाद किया गया था जब बरतानवी हुकूमत थी और बरतानवी हुकूमत के एक मेजर ने यहाँ पे पहला पोलो टूर्नामेंट करवाया और वो इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया क्योंकि उन मेजर के मुताबिक ये जगह चूंकि काफ़ी बुलंद है और ये चांद के करीब है
और चांदनी रातों में यहाँ पे रोशनी चूंकि बहुत ज्यादा होगी, लिहाजा यहाँ पे रात के वक्त भी पोलो मैच खेला जा सकता है। जो पोलो मैच यहाँ खेला जाता है शेंदूर के मैदान में, कहा जाता है कि ये पोलो की असल और खालिस शक्ल है और ये पोलो मैच किसी बंदिश या जाब्ते के बगैर खेला जाता है और ये कदीम जो पोलो की रिवायत है उसके मुताबिक खेला जाता है। 1991 में लेडी डियाना, बरतानवी शहजादी डियाना, वो खराब मौसम के बावजूद यहाँ पर आई थी पोलो मैच देखने के लिए। फिर 1997 में कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स वो भी इस इलाके में आए थे पोलो मैच देखने के लिए। जो पोलो की तारीख है वो तकरीबन 5 सदी कबल मसीह और इसकी तारीख मिलती है फारस यानी मौजूदा ईरान से। उस जमाने में इसको चौगान कहा जाता था। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, वस्त एशियाई रियासतें, वहाँ पर भी पोलो मैच खेला जाता है और इसको जंगी तरबियत के तौर पर भी खेला जाता रहा है। शेंदूर पोलो ग्राउंड ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम है जहाँ पोलो मैच खेला जाता है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये तकरीबन 12,500 फुट की बुलंदी पर है और सर्दियों में यहाँ से गुजरना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे बर्फ की एक मोटी तह जमी होती है और ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत वादियाँ आएंगी और गिजर से, फंडर से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सदर मकाम गिलगित। व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंचे हैं फंडर लेक पे। ट्राउट फिश जो कि पहचान है इस इलाके की, और फंडर झील हो या आप आगे जाएं तो खलती झील है, इस तरह की जितनी झीलें इस इलाके में, इनकी पहचान है ट्राउट फिश। ट्राउट फिश जो है इसको पाकिस्तान की जो चंद लजीज मछलियाँ हैं उनमें शुमार किया जाता है। ये सिर्फ इन शुमाली इलाका जात में होती हैं और वो भी जो सर तरीन मकामात हैं जहाँ ठंडा यख बस्ता पानी है उसमें ट्राउट फिश मिलती है। बिलाशुबा पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जिनको देखने के बाद इंसान का जी चाहता है कि उस पल के झपक न सके। फंडर जो है वो उन हसीन तरीन मुकामात की अगर एक फहरिस्त मुरतब करें तो उनमें से जो 4 या 5 पाकिस्तान के सबसे हसीन मुकामात होंगे, वादियाँ होंगी, उनमें से एक फंडर है। जो दरिया फंडर है इसका पानी, जिसको आप नील को पानी कहते हैं सही मानों में, वो पानी है इसका 8,500 फुट की बुलंदी पर है सतह समुंदर से और यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है गिलगित शहर का। जो सियाहत है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। 2016 में जो दुनिया का कुल जीडीपी था उसका जो सियाहत का हिस्सा है वो तकरीबन 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स नहीं, 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स। और पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 सालों से जैसे जैसे अमन व अमान की सूरत हाल हर साल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में हर साल सियाहत के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। सिर्फ मौसम गर्मा में ही नहीं बल्कि मौसम सरमा जो है उसमें भी सियाहत के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो बड़ा इकदाम उठाया है वो ये कि दुनिया के 50 ममालिक ऐसे हैं जिनको अब टूरिज्म के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी उनको अपने मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों में वीजा के लिए दरख्वास्त नहीं देनी बल्कि वो पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उनको यहाँ पे ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। 175 ममालिक ऐसे हैं जिनको ई वीजा की सहूलत दी गई है। तो ये कुछ बड़े अहम इकदामात हैं जिनके जरिए से पाकिस्तान के अब ये इलाके जो हैं कि दुनिया के लिए ओपन अप होंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई बदतरीन हालत में मुसलसल सारे रास्ते आपको दिखाते रहे। होटल्स जो हैं अच्छे वो भी बहुत महंगे हैं। मैन मेड ब्यूटी है वो ना होने के बराबर है, बल्कि बाज़ इलाकों में तो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल मजीद बदतर से बदतर होती चली जा रही है। इस पे हुकूमत को गौर करना होगा। ईद उल अज़हा पर हमने कोशिश की कि आपको पाकिस्तान के जो सियाती मकामात है कुछ खूबसूरत वहाँ से आपके पास प्रोग्राम लेकर आएँ तब्दीली का, और ताकि आप में एक तहरुक पैदा हो सके कि आपको जब भी मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ इन इलाकों में। न जाने और कितना वक्त लग सकता है यहाँ पे ट्राउट
मछली को पकड़ने में। चूंकि हमें वापस इस्लामाबाद में जाना है तो प्रोग्राम जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मछली जब मिलेगी तो फिर ही हम यहाँ से जा सकेंगे। तब्दीली के आज के इस ईद उल अज़हा के खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।